वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। ओके, कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप ज्योमेट्री का जो भी चैप्टर है उसमें आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर को बनाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि माध्यमिक या हाई मदरसा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ उसका थ्योरम है या प्रमेय है और उसका एप्लीकेशन वाला थ्योरम या प्रमेय होता है और उसका वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू होता है। ठीक है, आमतौर पे जो है इन जनरल एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें जो है कौन सा हो सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है कि जो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ वैल्यू निकालना होता है वो आ सकता है। ठीक है, ये भी आएगा तो 2 मार्क्स का ही आएगा या 1 मार्क्स का। ओके, और जो बाकी थ्योरम एक्स्ट्रा थ्योरम होता है या प्रमेय होता है वो सब उतना हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं होती, वह आमतौर पर नहीं आता है। अगर आता भी है तो वो एप्लीकेशन से ही आता है। ठीक है, ये देखा हुआ है कई साल के क्वेश्चन से। तो अभी 18.2 का मैं बना दे रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में से, तो जो इसमें समझ में आ रहा है वो है क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 से है ये सभी थ्योरम है, प्रमेय है, इसको प्रूव करने का है। ये सब जस्ट ज्योमेट्री को मजबूत करने के लिए है कि आप उसको मजबूत कर सकते हैं अगर आप बनाएंगे। ठीक है, ये आपको आगे चल के काम देगा, लेकिन माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है बस वही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए लाइन पैरेलल टू द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB एंड AC एट द पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल या त्रिभुज है ABC और उसमें BC साइड या BC भुजा के पैरेलल या समांतर एक लाइन है, एक रेखा है जो AB को P पॉइंट या बिंदु पर काटती है और AC को Q पॉइंट या बिंदु पर काटती है। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 का 1, अगर PB इक्वल टू AQ है और AP 9 यूनिट या 9 इकाई है और QC 4 यूनिट या 4 इकाई है, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PB। तो PB की लंबाई क्या होगी? अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो जैसे ये दिया हुआ जस्ट 1 नंबर दिया हुआ, इतना थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन, फिर 2 नंबर होगा तो वो अलग से क्वेश्चन एक बनेगा। तो पहला वाला देखते हैं। तो स्टूडेंट ये 18.2 पेज नंबर 244 टू 44 है। ये उसका नक्शा हो गया। ABC एक ट्रायंगल या त्रिभुज है और एक लाइन है, रेखा है जो AB को P पॉइंट पर कट करती है यहाँ पर और AC को Q पॉइंट या Q बिंदु पर कट करती है, काटती है। ठीक है, और ये P की जो लाइन है ये BC के पैरेलल या समांतर है और गिवन क्या दिया हुआ है? PB बराबर है AQ और AP 9 इकाई 9 यूनिट और QC 4 यूनिट 4 इकाई, और हमें निकालना है PB कितना होगा, P से B तक कितना होगा। ठीक है, AP कितना है? 9 यूनिट है, A से लेकर P तक, यहाँ से यहाँ तक ये 9 यूनिट है और QC 4 यूनिट है, Q से लेकर C तक ये 4 इकाई या 4 यूनिट। ओके, और PB और AQ बराबर है, यानी PB ये और AQ ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, और हमें निकालना है PB कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, PB को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं और x भी मान सकते हैं। तो मान लेते चले x, लेट PB इक्वल टू x यूनिट। मान लिया PB x इकाई है। ठीक है, इसलिए PB जितना है उतना QB सेम है, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो PB अगर x होगा तो QB क्या होगा? x होगा, इसलिए AQ ये भी बराबर x यूनिट या x इकाई होगा। ठीक है, ये भी x ये भी x, दोनों x हो गया। अब देखिए क्या है, PQ जो है BC के पैरेलल, एक क्वेश्चन में बताइए ये दोनों समांतर हैं। चूंकि PQ पैरेलल है BC के, ये दोनों समांतर या मतवाजी है, इसलिए बाय थैलस थ्योरम, थैलस के थ्योरम से क्या हम लिख सकते हैं? अच्छा, मैं बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो शॉर्ट आंसर है उसको कंप्लीट किया था और थैलस का थ्योरम जो है मैंने जो क्वेश्चन नंबर 11 था वेरी शॉर्ट आंसर, उसके इसमें बताया गया, थैलस थ्योरम को डिटेल में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो एक मरतबा देख लीजिएगा ताकि थैलस के थ्योरम के आपको समझ में आ जाए। तो थैलस के थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि अगर PQ और BC पैरेलल या समांतर है तो AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC। ठीक है, AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी। ठीक है, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे और ए पी के जगह में हो जाएगा 9, ए पी कितना है, ए पी 9 है और पी बी 1 है, और इस तरफ ए क्यू 1 है और क्यू सी 4 है। वैल्यू पुट कर देंगे, ए पी हो गया 9 बटा पी बी 1 है इक्वल टू इधर ए क्यू है x और क्यू सी 4 है। यहाँ से x निकालना है हमें, और ये तिरछा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x के साथ x इंटू होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये तिरछा जरा हो जाएगा x के साथ, और 9 4 के साथ इंटू हो जाएगा, 9 चौके 36, और x बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में जो कुछ लिखा होगा इसमें रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस भी होता है, प्लस माइनस। लेकिन याद रखिए x जो है ये एक साइड का लंबाई है, x क्या है, ए क्यू है या पी बी है, तो ये एक साइड है या भुजा है, रेखा है, जो भी हो, तो इसका लंबाई है, तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये हमें पता है, लंबाई कभी भी माइनस नंबर में नहीं होता, प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हम x यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे तो एलजेब्रा में होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लंबाई का बात है इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, प्लस ही लेना होगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा, इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 36 का रूट या वर्गमूल होगा, कितना होता है, 6 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, रूट 36 मतलब 6 होता है, 6 छक 36 होता है, तो x बराबर 6 यूनिट या 6 इकाई, ये हो गया आंसर। मतलब ये हमें निकालना था पी बी, तो इसलिए हम एक लिख लें, इसलिए पी बी इक्वल टू 6 यूनिट। ओके, ये हो गया आंसर। इसके बाद 1 का जो 2 है इसमें भी सेम यही नक्शा होगा, यही चित्र होगा, सिर्फ इसमें क्या है, थोड़ा चेंजिंग है। द लेंथ ऑफ पी बी इज ट्वाइस ऑफ, यहाँ ए बी लिखा हुआ, ए बी नहीं होगा, ए पी होगा। ठीक है, पी बी का जो लंबाई है वो ए पी का लंबाई से ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ क्यू सी इज 3 यूनिट्स मोर देन द लेंथ ऑफ ए क्यू, और क्यू सी का जो लंबाई है वो ए क्यू का लंबाई से 3 यूनिट मोर है, 3 यूनिट मोर यानी ज़्यादा है, यानी क्यू सी जो है वो ज़्यादा होगा लंबा, और ए क्यू के मुकाबले में 3 यूनिट या 3 इकाई ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ए क्यू मान लीजिए x होगा तो क्यू सी जो होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा, उसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ए सी, तो ए सी का लंबाई क्या होगा देखें। तो स्टूडेंट इसका भी नक्शा या चित्र सेम इसी तरह होगा जैसा पहला था। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है पी बी का जो लंबाई है, पी बी का जो लंबाई है वो ए पी से 2 गुना होगा, ए पी से 2 गुना होगा, मतलब ए पी में जब हम 2 इंटू करेंगे तब वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, पी बी बराबर 2 ए पी होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ही होता है पी बी जो है ए पी से 2 गुना है। ठीक है, इसलिए 2 में 2 इंटू करना होगा ए पी में, ये दिया हुआ है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर हमें, अच्छा ठीक है इसको रहने दे, और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि क्यूसी का जो लंबाई है, क्यूसी का लंबाई जो है वो ए क्यू से 3 यूनिट या 3 इकाई ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि क्यूसी का जो ए सी से ए क्यू से क्यूसी 3 यूनिट ज़्यादा है, तो हम ए क्यू को मान लेंगे x। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे x। लेट ए क्यू इक्वल टू x यूनिट, मान लिया ए क्यू बराबर x इकाई। ठीक है, ए क्यू अगर x मानेंगे तो ये जो क्यू सी है ये इससे 3 ज़्यादा होगा, तो x से 3 ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3, 3 ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्यू सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 3 यूनिट, क्योंकि 3 इकाई या 3 यूनिट ज़्यादा है। ओके, उसके बाद हमें निकालना है ए सी कितना होगा, ए सी का लंबाई निकालना पड़ेगा। ओके, तो ए सी का लंबाई कैसे निकालेंगे, ए क्यू और क्यू सी को जोड़ लेंगे तो ए सी का लंबाई आएगा, तो उसके लिए हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा। अभी हम थेलस का थ्योरम फिर लगाएंगे, पी क्यू बी सी के पैरेलल है या समांतर है, चूँकि पी क्यू पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ है, इसलिए बाय थेलस थ्योरम, थेलस के प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी।
ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए किस तरह से, ए पी तो ठीक है, पी बी बराबर क्या है, देखिए पी बी बराबर है 2 ए पी, तो हम पी बी के जगह में क्या लिखेंगे 2 ए पी। ठीक है, ए पी उसी तरह रहेगा, पी बी के जगह में हम नीचे में लिखेंगे 2 ए पी, तो क्या होगा ए पी कट जाएगा। और ए क्यू कितना है, ए क्यू हमने माना x बटा क्यू सी कितना हो गया, क्यू सी है एक्स प्लस थ्री, क्यू सी एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर नीचे ए पी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1/2 और ये हो गया x बाई एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री को 1 से इंटू कर सकते हैं और इसको 2 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तीसरा जरब, तो 2 से x इंटू हो जाएगा 2x इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, 1 से इंटू होगा तो एक्स प्लस थ्री ही होगा। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो 2x इधर है और ये x को इक्वल टू किधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, और इधर प्लस थ्री रह जाएगा, तो प्लस नहीं लिखना है, सिर्फ थ्री लिखना है। और 2x से हम माइनस करेंगे x, तो x हो जाएगा सिर्फ, दो बार x से एक बार x माइनस कर रहे हैं तो x होगा, और इधर हो जाएगा थ्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। ओके, तो इसलिए अब हमारा निकालना होगा AC। AC बराबर क्या होगा, AQ और QC को जोड़ने से AC होगा, AQ प्लस QC, तो AQ है x प्लस QC है x प्लस थ्री, और x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें, x बराबर निकाले हमने, x बराबर निकाला हमने थ्री, थ्री यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ थ्री प्लस थ्री, तो कितना आ गया 9 यूनिट, 9 इकाई, ये हो गया AC का वैल्यू आंसर। ओके, इसके बाद 1 का 3 है, इसमें भी सेम नक्शा सेम चित्र है, सिर्फ क्या चेंज है, इफ़ ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए पी और क्यू सी बराबर है, द लेंथ ऑफ ए बी इज़ 12 यूनिट, ए बी का लंबाई 12 इकाई या 12 यूनिट है, और लेंथ ऑफ क्यू सी इज़ 2 यूनिट, और ए क्यू का जो लंबाई वो 2 यूनिट या 2 इकाई है। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी क्यू, तो सी क्यू का लंबाई हमें पता करना है। ओके, तो सेम नक्शा सेम चित्र, ए पी बराबर है क्यू सी, यानी ए पी ये जो है और क्यू सी ये दोनों आपस में बराबर है, सेम सेम है, और ए बी 12 है, ए से लेकर बी तक पूरा ये 12 है, समझ लीजिए ये 12 ही है, 12 यूनिट, और ए क्यू है 2 यूनिट, ए से क्यू तक ये 2 यूनिट है, 2 इकाई। ठीक है, हमें निकालना है क्यू सी कितना होगा, सी क्यू या क्यू सी एक ही बात है, सी क्यू, तो सी क्यू को हम x मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे, लेट सी क्यू इक्वल टू x यूनिट। ओके, तो सी क्यू को हमने x मान लिया, ए क्यू आ गया 2 यूनिट, और यहाँ पर देखिए कि अगर ये x होगा, क्यू सी अगर x होगा सी क्यू, तो सी क्यू किसके साथ बराबर है, ए पी के साथ बराबर है, तो क्यू सी या सी क्यू अगर x होगा तो ए पी भी कितना होगा, x होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए ए पी ये भी हो जाएगा x यूनिट। ओके, अब अगर ए पी x हो गया तो पी बी कितना होगा, ए से लेकर बी तक ये पूरा है 12, और ये ऊपर वाला जो है ये x है, ए से पी तक, तो ये नीचे वाला कितना होगा, 12 में से हमको x को माइनस करना पड़ेगा, तब ये नीचे वाला होगा पी बी, है ना, तो पी बी कितना हो जाएगा, इसलिए पी बी ये हो जाएगा 12 से x को माइनस करेंगे, 12 माइनस x यूनिट, इतना इकाई होगा। ठीक है, अब हम थेलस का थ्योरम लगा देंगे, चूँकि पी क्यू पैरेलल है, समांतर है बी सी के, इसलिए बाय थेलस थ्योरम, थेलस के प्रमेय से क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, वैल्यू पुट करेंगे, ए पी एक्स है और पी बी है 12 माइनस एक्स, ये कितना गया 12 माइनस एक्स। ओके, तो ए पी एक्स और नीचे हो जाएगा पी बी 12 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा ए क्यू 2 और क्यू सी एक्स, तो ए पी हो गया x बटा पी बी हो गया 12 माइनस एक्स, और इस तरफ हो गया ए क्यू 2 और क्यू सी जो हो गया नीचे x। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x इंटू हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इधर 2 से ये दोनों इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई
12 दूनी 24 माइनस फिर 2x इंटू होगा 2x। और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बन जाएगा। किस तरह, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x को इक्वल टू किधर ले आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और 24 को भी इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो यह प्लस 24 इधर आएगा माइनस 24 माइनस 24 इक्वल टू इस तरफ अब कुछ नहीं मतलब 0। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, पहले हमें 24 को तोड़ना पड़ेगा 2 नंबर में, ऐसा 2 नंबर जिसको इंटू करने से गुण करने से 24 होगा, गुणन करने से, और माइनस यानी घटाना, घटा के 2 लाना पड़ेगा। तो ऐसा 2 नंबर कौन सा होगा, 6 और 4 होगा, 6 और 4, 6 चौके 24 होता है और 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो ये जोड़ हम डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 6 माइनस 4 2 होगा, 2 के जगह में लिखेंगे 6 माइनस 4। ठीक है, और एक्स उसी तरह रहेगा -24 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं, 6 से 4 माइनस होगा तो 2 होगा, तो 2 के जगह में हम ऐसा लिखेंगे 6 माइनस 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करना एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस पहले 6x इंटू होगा 6x, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4x इंटू होगा 4x। ओके, फिर -24 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हमें पता है, पहले 2 में कॉमन लेंगे इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन होगा, दोनों में 1 से x कॉमन आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर पहला चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको देखिए मेरे प्लेलिस्ट में देख के चैनल के। ओके, दोनों से x कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से x कॉमन है, x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर कॉमन आ गया 6 बचेगा। और इन दोनों में क्या, ये माइनस लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 और 24 कौन से टेबल से कटता है, कौन से पाड़ा से, दोनों 4 से कैंसिल होता है, 4 से कटता है, तो 4 कॉमन निकालेंगे। और x दोनों में नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा। अब 4 यहाँ से कॉमन आया, क्या रहेगा x। और बात क्या याद रखना, यहाँ माइनस होने से ये साइन बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 24 में से 4 कॉमन आया, कितना रहेगा, तो 4 के पहाड़ा में टेबल में 24 कितने बार में आता है, 6 बार में, 4 6 24, तो यहाँ 6 होगा इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम होगा, x प्लस 6 सेम हो गया। अब इसको कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 6, तो जो बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से x प्लस 6 आ गया, क्या बचेगा x, यहाँ से x प्लस 6 बाहर आ गया, बचेगा -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें पता है दोनों इंटू होकर 0 होता है, तो आइदर और करते हैं, आइदर ये पहला वाला 0 और ये दूसरा वाला 0, आइदर ये x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से x कितना आएगा बराबर, प्लस 6 को राइट साइड में करेंगे तो -6, 0 के जगह में आ जाएगा -6। ठीक है, और ये x -4 दूसरा वाला को 0 करेंगे, x -4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आएगा, -4 को 0 की तरफ करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4। तो देखिए x का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया है -6 और दूसरा वैल्यू आया है 4। दोनों के जवाब होगा, नहीं दोनों जवाब नहीं होगा। x जो है यहाँ पर हमने माना है वो एक लंबाई है ना, हमने CQ को x मान लिया था, CQ बराबर x माना था, और CQ क्या चीज़ है, लंबाई है। लंबाई कभी भी माइनस नहीं होता है, इसलिए जो है जो माइनस नंबर आया वैल्यू उसको हम नहीं लेंगे। ओके, ये जो माइनस आया है ये नॉट पॉसिबल या नॉट एप्लीकेबल हम लिखेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल लिखेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया तो x इक्वल टू 4 ये सही होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 मतलब, इसलिए x हमने माना था CQ को, तो इसलिए CQ कितना आ गया, x यानी 4 यूनिट। ओके, ये हो गया आंसर। इसके बाद 2 का 1 में क्या है देखिए, पहले है आई टूक 2 पॉइंट्स x एंड y ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है या त्रिभुज है, उसमें हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, 2 बिंदु ले रहे हैं, एक ले रहे हैं x और एक ले रहे हैं y। x को कहाँ ले रहे हैं, PQ साइड पर या PQ भुजा पर x पॉइंट ले रहे हैं, और PR जो साइड या भुजा है उस पर हम y पॉइंट या y बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, अब पहला में है px बराबर 2 यूनिट है, x³ बराबर 3.5 यूनिट है इकाई है, yr बराबर 7 यूनिट या 7 इकाई, और py बराबर 4.25 यूनिट या इकाई है। अब हमें क्या करना है, देन लेट अस राइट विथ रीजन
वेदर एक्स वाई एंड क्यू आर विल बी पैरेलल टू ईच अदर और नॉट। हमें देखना ये है कि एक्स वाई और क्यू आर ये दोनों आपस में पैरेलल या समांतर है या नहीं है, इसका वजह या कारण भी हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे कॉन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी थैलस के थ्योरम का उल्टा, जिसमें हम देखते हैं इस तरह होगा। तो स्टूडेंट इस तरह इसका नक्शा चित्र होगा, पी क्यू आर ट्रायंगल होगा त्रिभुज, और एक्स जो पॉइंट है वो पी क्यू के ऊपर है और वाई जो पॉइंट या बिंदु है पी आर के ऊपर में। ठीक है, हम एक्स वाई को मिला देंगे और जो वैल्यू दिया हुआ वो ये सब है, पी एक्स पी से लेकर एक्स ये 2 यूनिट इकाई है, एक्स क्यू 3.5 है, पी वाई 4.25 है और वाई आर है 7। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि एक्स वाई और क्यू आर ये दोनों आपस में पैरेलल या समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, लेकिन चेक करना पड़ेगा हमें। देखने से तो लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरह पैरेलल चेक किया जाता है ये समांतर, पी एक्स बटा एक्स क्यू देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, और पी वाई बटा वाई आर ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। अगर वो दोनों बराबर होता है तब बोलेंगे हम एक्स वाई और क्यू आर आपस में पैरेलल या समांतर है। तो पहले हमको क्या निकालना है, पी एक्स बटा एक्स क्यू। तो हम निकालेंगे पी एक्स बटा एक्स क्यू, इसका वैल्यू कितना है, तो बराबर ही कितना होगा, पी एक्स कितना है 2 बटा एक्स क्यू कितना है 3.5 है। ओके, अब ये कितना अगर देख रहे हैं इसको काटेंगे तो नीचे से पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद दाहिने तरफ एक नंबर है, तो यानी 10, तो 10 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर में अगर इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से पॉइंट आ रहा है तो ऊपर 10 इंटू करना होगा, ये हमें पता है। पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर अगर होता है तो 10 लिखना पड़ता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर अगर रहता है तो 100 लिखना पड़ता है ना, और नीचे से हटा रहे तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर से अगर ये लिखा रहता है तो नीचे 10 लिखते हैं और ये इंटू हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा देखिए, ये 35 बन गया 35, 5 से काट दे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और नहीं कटेगा, ऊपर में हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया बटा 7। तो पी एक्स बटा एक्स क्यू कितना आ गया 4 बटा 7। ठीक है, पी एक्स बटा एक्स क्यू 4 बटा 7। अब निकालना है हमें पी वाई बटा वाई आर, ये कितना हो रहा है, एंड और पी वाई बटा वाई आर ये कितना होगा, तो पी वाई है 4.25 बटा नीचे वाई आर है 7। अब ये कितना होगा देखें, तो यहाँ भी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, 2 नंबर है इसीलिए 2 जीरो आता है 100। अब ये हो गया 425, ये इतना हो गया, दोनों को हम 5 से काटे, 5 के पाड़ा में ये कटेगा, 5 दूना 10 0 हो जाएगा, ये काटे 5 से 42 से 5 अट्ठे 40, 2 गया यहाँ पे 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा 17 पच्चे 85 और 5 चौके 20 और नहीं काटेगा, तो ऊपर में आ गया 17 और नीचे में आ गया 7 इंटू 4 7 चौके 28, 17 बटे 28। तो पी वाई बटा वाई आर कितना आया 17 बटा 28 और पी एक्स बटा एक्स क्यू कितना आ गया 4 बटा 7। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए पी एक्स बटा एक्स क्यू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके साथ, पी वाई बटा वाई आर, क्योंकि अलग अलग आया है पी वाई बटा वाई आर। तो जब ये बराबर नहीं है, पी एक्स बटा एक्स क्यू और पी वाई बटा वाई आर बराबर नहीं है, तो फिर हम यहाँ से ये बोलेंगे कॉन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम, थैलस थ्योरम का उल्टा के हिसाब से, कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो फिर एक्स वाई और क्यू आर आपस में पैरेलल या समांतर नहीं होंगे। ठीक है, इसकी वजह से हम लिखें, यही कारण है, वजह है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स वाई नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल तो किसके साथ, क्यू आर। अब भाषा में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, और एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई क्यू आर के साथ समांतर या पैरेलल नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। इसके बाद 2 का 2 जो है इसमें है सेम नक्शा होगा, नप्पी चित्र होगा, और बोला है पी क्यू 8 यूनिट है, वाई आर 12 यूनिट है, पी वाई 4 यूनिट है, और लेंथ ऑफ पी वाई इज लेस बाय 2 यूनिट्स देन द लेंथ ऑफ एक्स क्यू। पी वाई का जो लंबाई है वो एक्स क्यू का लंबाई से 2 यूनिट लेस है, यानी 2 यूनिट कम है। ठीक है,
एक्स क्यू 2 यूनिट ज़्यादा होगा, पी वाई जो है एक्स क्यू से 2 यूनिट कम होगा। ओके, देन लेट अस राइट विथ रीजन वेदर एक्स वाई एंड क्यू आर विल बी पैरेलल और नॉट। तो एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल या समांतर है या नहीं है, कारण के साथ रीजन के साथ लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नक्शा चित्र सेम इस तरह है। पी क्यू 8 यूनिट है, पी क्यू यानी पी से लेकर क्यू तक ये पूरा 8 यूनिट है, 8 यूनिट, ठीक है। वाई आर 12 है, वाई आर 12 यूनिट है, 12 इकाई। पी वाई 4 यूनिट है, पी वाई 4 यूनिट 4 इकाई है। और बोला है लेंथ ऑफ पी वाई इज लेस बाय 2 यूनिट देन द लेंथ ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू का जो लंबाई है, पी वाई का जो लंबाई, सॉरी पी वाई, ये जो पी वाई है, पी वाई का जो लंबाई है वो एक्स क्यू का लंबाई से 2 इकाई कम है। तो देखिए पी वाई कितना है, 4 है, 4 यूनिट है। और बोला है पी वाई का जो लंबाई है यानी ये जो 4 है, एक्स क्यू का लंबाई से 2 यूनिट कम है। तो अगर पी वाई 4 है तो ये 4 एक्स क्यू से 2 कम है, 2 कम है। इसका मतलब ये है कि एक्स क्यू जो है वो पी वाई से 2 ज़्यादा है। तो अगर पी वाई 4 होगा तो एक्स क्यू क्या होगा, 4 से 2 ज़्यादा होगा, यानी एक्स क्यू कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, वो लिख लेंगे। इसलिए एक्स क्यू जो होगा 4 + 2 यानी 6 यूनिट होगा, ठीक है। अब एक्स क्यू 6 हो गया और पी क्यू कितना है, पूरा पी क्यू है 8 और ये एक्स क्यू है नीचे वाला 6, तो पी एक्स कितना होगा, पूरा 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला पी एक्स होगा। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 होगा, तो पी एक्स हो जाएगा 2, ठीक है। पी एक्स ये हो जाएगा 8 - 6 बराबर 2 यूनिट। ओके, अब हमें दिखाना है कि एक्स वाई और क्यू आर ये पैरेलल है या नहीं है, समांतर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इससे पहले वाला पी एक्स बटा एक्स क्यू अलग से निकालेंगे, पी वाई बटा वाई आर अलग से निकालेंगे, देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले निकाले पी एक्स बटा एक्स क्यू। नाउ अब पी एक्स बटा एक्स क्यू, तो पी एक्स है 2 और एक्स क्यू है 6, पी एक्स से 2 बटा एक्स क्यू है 6, कितना होगा काट के, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 हुआ। और इस तरफ हम निकालेंगे पी वाई बटा वाई आर, तो पी वाई है 4 और वाई आर है 12, ये निकालेंगे कितना हो रहा है, एंड पी वाई बटा वाई आर, तो पी वाई है 4 और पी वाई आर है 12, ये कितना होगा कट के, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ये भी देखिए 1/3 आया और पी एक्स बटा एक्स क्यू भी आया 1/3, तो दोनों बराबर हो गया, 1/3 1/3, इसलिए पी एक्स बटा एक्स क्यू बराबर हो गया किसके साथ, पी वाई बटा वाई आर। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, पी एक्स बटा एक्स क्यू और पी वाई बटा वाई आर, तो थेलस का कॉन्वर्स थ्योरम उसका उल्टा, वहाँ से हम ये बोल सकते हैं दोनों जब बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे एक्स वाई और क्यू आर ये दोनों आपस में पैरेलल या समांतर है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई पैरेलल होगा किसके साथ, क्यू आर के साथ, ठीक है। और भाषा में या शब्द में लिखेंगे, अल्फाजों में, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, यही हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।